हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरे दिल से और मैं हूं अगस्टिन मुश्ताक और अपने पूरे दिल से वेलकम कहता हूं आपके यू शो पूरे दिल से में। और सो जनाब, हम हमेशा दुआ करते हैं आप हमेशा ठीक रहें, शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें और हमेशा खुद भी खुश रहें और दूसरों को खुश रखने का वसीला भी बने। सो करते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले मिलते हैं टीम से और मेरे साथ है मैरिन सैमसन। मैरिन, क्या हाल है आपका? हाय ऑगस्टिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल जो आप ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, सो करते हैं। फ़न भी होना बहुत ज़रूरी है। मैरिन, मेरा सबसे पहले आपका ये सवाल है कि आज के शो को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आज के शो को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग्स हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लोनलीनेस। लेकिन उससे एसोसिएटेड फीलिंग्स जो हैं यूजुअली लोगों की सैड होती हैं। तो आज हम उन सैड फीलिंग्स को एक हैप्पी टर्न देंगे कि अकेले होने का हमेशा मतलब यही नहीं होता कि आप उदास रहें। जनाब बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू, आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया और लास्ट हमने अपना एपिसोड किया और हमने एक सवाल छोड़ा, उसके बहुत सारे हमें जवाब आ गए और हम नेक्स्ट अपने एपिसोड में ज़रूर बताएंगे कि किन किन हजरात के हमें जवाब अच्छे लगे और किन किन हजरात को हमने बुक भेजी। सो अभी भी मौका है आपके लिए, ज़रूर वो सवाल फिर से आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। हमने अपने लास्ट शो में आपको ये सवाल छोड़ा था कि आपका इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। सो ज़रूर अपना जवाब हमें दें। हमारी सारी इन्फो आपको बार नज़र स्क्रीन पर आ रही है, तो ज़रूर अपने जवाब दें। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एरिक, आप सुनाएं? एब्सोल्युटली फाइन, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इंसान यानी कि हम भी उसी तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लेकिन मैं समझता हूं कि इतनी तेज़ रफ्तार के साथ साथ हमें कभी ना कभी ज़रा स्टॉप कर लेना चाहिए और ज़रा देख लेना चाहिए कि हम एक्चुअल में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे दूसरे रिश्ते भी हैं। दुनिया के साथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पीछे भी ज़रूर देखना चाहिए। वही बात है कि तन्हाई का आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही ख़ास टॉपिक है, स्पेशली यूथ के लिए सीखने का। समटाइम जब हम तन्हा होते हैं तो हम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं और हम बहुत सी गलत राहों की तरफ चले जाते हैं। हम बहुत से ऐसे कदम उठा लेते हैं जो कि शायद हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छे नहीं होते। तो आज हम सारी ज़रा बातों को क्लियर करेंगे कि तन्हाई क्या सिर्फ आपके दुखों की वजह बनती है या तन्हाई में आपको कभी कोई अच्छा मैसेज भी मिलता है। तो मैरिन, पहला सवाल मैंने आपसे किया कि क्या हाल है आपका और क्या लेकर आई हैं, क्या आपकी फीलिंग है इस शो की। दूसरा सवाल मैं करता हूं कि तन्हाई क्या सिर्फ हमारे दुखों की वजह बनती है या तन्हाई से हमें खुशी भी मिलती है? तन्हाई बेसिकली ऑगस्टिन, अगर हम सॉलिट्यूड की बात करें तो सॉलिट्यूड इज़ बेसिकली एडिक्टिव, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है, इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर लेता है। अपने आप को एक्सप्लोर करने का बेसिकली जो मैं कहूँगी की होती है वो आपका सेल्फ टाइम होता है और सेल्फ टाइम आपको अकेलेपन के अलावा मिल ही नहीं सकता। जब आप दुनिया की आवाज़ों को बंद करके आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं और आप खुद के साथ एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल, किसी शायर ने क्या ही बेहतरीन बात कही कि ज़िंदगी जब मायूस होती है उसी वक्त महसूस होती है। मैरियन ने इसको कंप्लीट कर दिया। सो जनाब, वही बात है, तन्हाई में सिर्फ तन्हाई को अपने दुखों की तरफ ना ले जाएं, बल्कि तन्हाई में ज़रा पॉजिटिव मैसेज को भी देखें। शायद हो सकता है आपके लिए कोई पॉजिटिव मैसेज हो। एरिक, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर हम तन्हाई में जब होते हैं या हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, हमारी शायद ज़िंदगी स्टॉप हो चुकी है या हमारे रिलेशन जो हैं वो स्टॉप हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपनी तन्हाई में अपने विजन्स को डिस्कवर कर सकते हैं कि हमें आगे करना क्या है, हमें आगे चलना कैसे है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें अपनी तन्हाई में अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को पाक रखना चाहिए, अपनी तन्हाई को पाक रखना चाहिए। कि खुदा के किसी खादिम ने बड़ा खूब कहा कि मुबारक है वो जो अपनी तन्हाई को पाक रखता है। और एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हम तन्हा हो तो हम अपने विजन्स को डिस्कवर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप तन्हाई में अगर आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं, अगर आप गिरते जा रहे हैं तो स्केड्यूल योरसेल्फ समथिंग इन सोशल थिंग्स। तो आप उसको कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा ले सकते हैं, आप उनमें जा सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपकी तन्हाई जो है वो आप अपनी तन्हाई को प्रोडक्टिव बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप अपनी तन्हाई को इस्तेमाल करना जानते हैं तो आप वो आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल वही बात है कि अगर आप लग रहे हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मैं बहुत तन्हा हो गया हूँ, मेरे पास और अब कोई आसरा नहीं या मुझे आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो ज़रा सुकून से अपनी ज़िंदगी पर गौर करें
अपने टैलेंट को देखें, आपके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, और अपने टैलेंट को ज़रा डिस्कवर करें और उसी टैलेंट के वसीला से अपनी तन्हाई को ख़त्म करें। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। तन्हाई में रहना ही बड़ी बात नहीं होती, बल्कि तन्हाई में रहकर आगे बढ़ना बड़ी बात होती है। खुद को तन्हा महसूस करना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि तन्हा महसूस कर कर तन्हाई को ख़त्म कर कर उस तन्हाई में से मतलब डार्कनेस में निकल कर आगे नूर में बढ़ना बड़ी बात होती है। तो जनाब, हम तो मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये शो ही मोटिवेट करने के लिए है। हमारी तो जहाँ तक कोशिश होगी हम खुद भी हौसला पाते रहेंगे और आपके भी हौसले का वसीला बनते रहेंगे। आपको याद है, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने हमसे कहा है कि हम अपना सिंगिंग का सेगमेंट क्यों नहीं ऐड करते। बिल्कुल, काफी अरसा हो गया। आई एम आल्सो मिसिंग दैट। बिल्कुल, काफ़ी अरसा हो गया। हमारे बहुत से हमें लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे, हमसे कहा कि आप सिंगिंग के सेगमेंट को भी यूथ में ऐड करें, क्योंकि मैं समझता हूँ यूथ और म्यूज़िक का बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। तो आज फिर से हमने एक म्यूज़िक का सेगमेंट ज़रा आपके लिए लेकर आए हैं। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, करते हैं आगाज़ अपने सेगमेंट का एक अच्छे से म्यूज़िक से, अच्छे से गॉस्पेल सॉन्ग से, क्रिश्चियन सॉन्ग से, और फिर आपसे वापस आकर मिलते हैं। जी दोस्तों, तो बात चल रही है अकेलेपन की, तन्हाई की, और मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक की हमने बात की अपने मेन डेस्क पे। बहुत से आप जैसे दोस्तों ने हमें अपने मैसेजेस भेजे कि हम म्यूज़िक को ऐड करें, हम सिंगिंग को ऐड करें। सो बातें बहुत करेंगे, लेकिन चलते हैं हमारी गेस्ट की तरफ। मेरे साथ आज हमारे इस सेगमेंट में मौजूद हैं क्रिस्टीना यूनस। क्रिस्टीना, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्रिस्टीना, वर्शिप की हमने बात की है, म्यूज़िक की बात की है, तो यू आर अ गुड सिंगर, मुझे पता है। तो मुझे बताएं, कब से आप गा रही हैं? मैं तकरीबन 8 इयर्स की थी तब से गा रही हूँ, अब 10 इयर्स हो गए हैं। 10 साल हो गए गाते हुए? जी। वेरी गुड। तो सीख भी रही है साथ साथ? बिल्कुल। तो कब आपको ऐसा लगा कि मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहिए, या मेरे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है कि मैं गा सकती हूँ? कब ये एहसास हुआ आपको? एक्चुअली मैं बचपन से ही शौक था ये तो, और जैसे जैसे लोगों ने मतलब सराहा मेरी सिंगिंग को अप्रिशिएट किया, तो मतलब मुझे खुद भी फील हुआ कि करनी चाहिए। ज़रूरी है जनाब, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हौसला अफजाई करें, किसी को देख के अगर कोई कमी भी है तो उसकी कमी बताएं, ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल दबा दें और वो नीचे ही कोई बैठ जाए। तो क्रिस्टीना, मुझे बताएं, कौन कौन से म्यूज़िक स्टाइल में आप गाती हैं? एनी स्टाइल, किसी भी स्टाइल में? जी। तो आपको कौन सा पसंद है, किस मतलब स्टाइल में गाना पसंद है? मुझे ज़्यादा जो पसंद है वो पंजाबी स्टाइल पसंद है। गुड। तो वेस्टर्न भी करती हैं आप? जी बिल्कुल। पंजाबी आपने कहा आपका फेवरेट है? जी। क्लासिकल का भी कोई तजर्बा है? जी। वेरी गुड। तो इतने सारे स्टाइल लेकर एक साथ चलना मुश्किल नहीं होती?
मुश्किल नहीं, एक्चुअली इंजॉयबल है, वेरी गुड, इंजॉय करके करती हूँ। वेरी गुड। जी। तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट रहती है हमेशा? बिल्कुल, मेरे डैड सबसे पहले, एक्चुअली इस फील्ड में मैं आई ही उन्हीं की वजह से हूँ। सिंगिंग के फील्ड में? जी। वेरी गुड। तो कभी ऐसा तो नहीं कहा कि घर पे, क्योंकि आप बेटी हैं और आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी घर की, जैसा कि हम देखते हैं हमारी रूटीन घरों में होता है, जी। तो कभी कोई ऐसा हो कि कोई काम करने वाला हो और आप ज़रा अपनी रियाजत में लगी हो और फिर कोई बोले कि कोई काम नहीं करना और यही करना है? नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये भी क्रिस्टीना बता दे, जब आप अकेली होती है तो क्या करती है जब आप अपने आप को तन्हा महसूस करती हैं? ओनली म्यूजिक, वही सुनती सबसे हैं? बेस्ट चीज़ है तन्हापन को, यानी जी, सुनती गाती भी भी और हैं? गाती भी, दोनों, अच्छा, गाकर भी और सुनकर भी। अपनी तन्हाई को आप दूर करती बिल्कुल। हैं, बहुत अच्छी बात है जनाब। वही मैं बात कर रहा था कि सिर्फ वजह होनी चाहिए। अकेलेपन में सिर्फ रहने से कुछ भी नहीं होता, अकेलापन सिर्फ आपको अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। तो क्यों ना, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर म्यूज़िक है, आप अच्छा गा सकते हैं या अच्छा किसी भी आप एक्टिविटी में आप अगर अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं तो ज़रूर उस टाइम में अपने अकेलेपन को उस टाइम में स्पेंड करें और अकेलेपन से ज़रा निकलें, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में बहुत कुछ करना है, अकेलेपन में रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिस्टीना, आज आप क्या गा रही हैं? मैं जो आज शो में सॉन्ग गाने वाली हूँ वो जगजीत सिंह का सॉन्ग है, क्रिश्चियन सॉन्ग, और काफ़ी फेमस भी है। खुदा से मांगो। बिल्कुल, खुदा से मांगो, मिलेगा। बिल्कुल। तो जनाब, बिल्कुल हम सुनते हैं एक अच्छा सा क्रिश्चियन सॉन्ग, और इससे पहले कि हम सुने, हमारे साथ एक और बहुत अच्छा टैलेंट आज हमारे साथ दरमियान में बैठे हुए हैं, जनाब मून आइज़िक। मून, क्या हाल है आपका? ठीक, आप तो हैं? बिल्कुल ठीक। मून, शुरू से आप बजा रहे हैं, जब से हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ तो मुझे मजबूर कर दिया आपने कि मैं आपसे पूछ लूं कि कब से आप बजा रहे हैं? मैं बचपन से बजा रहा हूँ और बेसिक तबला मैंने सीखा था और उसके बाद कीबोर्ड। वेरी गुड। तो 3 साल का था जब मैंने प्ले किया था। वेरी गुड। सो अब आप बजाएंगे क्रिस्टीना के साथ, क्रिस्टीना गाएंगी आपके साथ, और हम सब आप दोनों को सुनेंगे। क्रिस्टीना, अब आपकी बारी है। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। पहले उसकी बादशाहत, उसकी राह चुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। तुमको दुनिया की हर एक चीज भी वो देगा, सुनो। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। वो जो कहता है करेगा, उसका वादा है करेगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। खुदा से प्यार करो, प्यार करो,
प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। वाह वाह वाह, मुझे यकीन है जनाब ये आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत वेरी गुड क्रिस्टीना, थैंक यू। बहुत अच्छे, आप दोनों ने बड़ी अच्छी जुगलबंदी की और हमने बहुत इन्जॉय किया। सो लास्ट में वही जनाब, फिर से मैं एक मरतबा कहता हूँ कि जो भी आपके अंदर टैलेंट है आप ज़रूर उस टैलेंट को निकालें अपने अंदर से, और अगर आप चाहते हैं कि वो टैलेंट पूरी दुनिया के सामने आए तो आपके स्क्रीन पर पूरे दिल से की इन्फॉर्मेशन आ रही है, ज़रूर हमसे रब्ता करें और हम मिलकर फिर पूरी दुनिया को उस टैलेंट को दिखाते हैं। क्रिस्टीना, जाते जाते थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हमारी पूरे दिल से ये बेस्ट विशेस और दुआएं हैं कि आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं और बहुत आगे जाएं। थैंक यू मून। सो जनाब, मुझे यकीन है आपने ये सारा सेगमेंट एंजॉय किया, हमने आपकी रिक्वेस्ट को कबूल किया और हम गाहे बगाहे म्यूज़िक के सेगमेंट को अपने शो में ऐड करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे मेन डेस्क पर। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने अकेलेपन को निकाल दे बाहर, दूर करें और यूँ ही एक पूरी ज़िंदगी को अपनी इंजॉय करें। मिलते हैं मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस। ऑगस्टिन, इट वाज वंडरफुल, आई वुड से फिनोमिनल। और जिस तरह से क्रिस्टीना ने अपनी सारी हमें जर्नी बताई और जैसे उन्होंने बताया कि वो अपने सेल्फ टाइम में या तन्हाई को कैसे यूटिलाइज करती हैं, वो बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मैं भी वही कुछ करती हूँ। म्यूज़िक, मैं भी बिल्कुल म्यूज़िक में के साथ ही अपना अलोन टाइम स्पेंड करती हूँ। और म्यूज़िक की अगर बात करें तो ऑगस्टिन म्यूज़िक के वंडरफुल इफेक्ट्स हैं। बेथोवन इफेक्ट के बारे में कहा जाता है कि जब भी हम बेथोवन का क्लासिक म्यूजिकल सुनते हैं तो दैट इज़ उसकी वजह से जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है। आप कभी अकेले बैठे हैं, आपसे फोकस नहीं हो पा रहा, आप म्यूज़िक सुने, आप ऑर्केस्ट्रा सुने, आप एक स्पेसिफिक टाइप का अपना फेवरेट टाइप का म्यूजिक सुने, आपकी ब्रेन एक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी। देख लें जनाब, वही बात है कि अगर हम ख़त्म करना चाहें तो तन्हाई को, चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हैं। म्यूज़िक हमने बता दी और मैं समझता हूँ वही बात है कि म्यूज़िक एक ऐसी लैंग्वेज है, म्यूज़िक मैं समझता हूँ हमारी जो सोल है ना उसको तक टच कर देती है। और जब बात आ जाए वर्शिप की, एक होती है म्यूज़िक और एक होती है वर्शिप। जब अब वर्शिप की बात आ जाए और जब अब ये हमें पता चल जाए कि वर्शिप हम कर किसके लिए रहे हैं, जब वो वर्शिप वाला कनेक्शन हमारा बड़ा बहाल हो जाए ना तो इसका एक बहुत सुकून होता है। वर्शिप बेसिकली एक कनेक्शन है मखलूक का खालिक से। वाह। और मैरियन, मैंने सफनिया में पढ़ा था कि जब हम खुदा की प्रस्तिश करते हैं या गाते हैं तो खुदा खुशी से हम पर गाता है, खुदा हमारी गवाही देता है। और अगस्टिन, जब मैं फारिग टाइम में या लेजर टाइम में बैठा होता तो मैं नॉर्मली वर्शिप करता हूँ, क्योंकि एक तो इसमें सिंगिंग भी आ जाती है, ऊपर से आपके एहसासात और आपकी सोचें खुदा से जुड़ जाती हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रिटनी, आप क्या करती हैं जब तन्हा होती हैं? मेरे पास सिवाय म्यूज़िक के और कुछ भी नहीं होता तन्हाई में। नॉर्मली मैं जगजीत सिंह के गज़लें, बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स जितने भी हैं उनके बहुत शौक से सुनती हूँ, बिकॉज उससे मुझे एक किस्म से थोड़ा मोटिवेट भी हो जाती हूँ और थोड़ा म्यूज़िक का म्यूज़िक भी हो जाता है। एंड सेकेंडली म्यूज़िक, नो डाउट विद इट, म्यूजिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक कह सकते हैं पावर है जिससे इंसान अपनी तन्हाई से बहुत 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 दूर हो जाता है। बिल्कुल वही बात है। मैं समझता हूँ बात हो म्यूजिक की या बात हो किसी और टैलेंट की, किसी और एक्टिविटी की, तो मैं समझता हूँ कोई भी वो काम जो आपको आपकी तन्हाई से हटा दे, वो जो आपके हौसले का सबब ठहरे, वो आपको करना चाहिए, बजाय इसके कि आप तन्हाई में पड़े रहें और आप अपने आप को अकेला महसूस करें। अगस्टिन, देयर आर मेनी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जब आप लोनली हो, अलोन हो, तो आप एरिक से सीखा करें। एरिक तो बहुत अच्छी तरह क्राफ्ट आपको सिखाता है। बिल्कुल, मैं वही बात करने वाला था। आप क्राफ्ट करके अपनी तन्हाई को दूर कर सकते हैं। यू कैन हैंग आउट विद योर लाइक माइंडेड पीपल्स। तो आप जब बाहर जाते हैं या किसी के साथ आप हैंग आउट करते हैं तो आपकी सोचें थोड़ी, कहते हैं ना, ताज़ा हो जाती हैं। ट्रैवलिंग प्लस रीडिंग अ बुक, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। बिल्कुल वही बात है कि बहुत सारी हॉबीज हो सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, फ़र्क इतना है कि आप ज़रा तन्हाई से निकल जाएं। तन्हाई आप कह सकते हैं, तन्हाई में इंसान आगे बढ़ता है, ना सिर्फ बुराई की तरफ। लोग कहते हैं तन्हाई हमें बुराई की तरफ लेके जाती है, पर नो, आप तन्हाई में ही तरक्की भी करते हैं। हाँ, वही बात है, जितना आप अकेले रहेंगे उतना ही आपको अपने आप को जानते हैं। इंसान तन्हाई को किस तरह से लेता है वो इंसान के ऊपर है। वो नीचे जाने की तरफ लेता है या ऊपर जाने की तरफ, इंसान की तरफ। अब यहाँ पे ऑगस्टिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि तन्हाई ही वो आलम था जिस वक्त हजरत सैमुअल ने खुदा की आवाज सुनी। अगर वो उस वक्त एली के साथ होते तो वो कभी सुन नहीं पाते। बिल्कुल
तन्हाई एक महाज है जिस पर हमें लड़ना है, और तन्हाई के बहुत सारे एस्पेक्ट हम देख सकते हैं। कुछ लोग तन्हाई में जाते जाते सुसाइडल एक्टिविटीज कर देते हैं, लेकिन हमें इसको एक पॉजिटिव वे में चैलेंज में से बाहर निकलना है, वही बात है। समटाइम्स पीपल इसे एक डिजीज बना देते हैं, लेकिन हमने इस डिजीज का क्योर डिस्कवर कर लिया पूरे दिल से। पूरे दिल से हम बता रहे हैं जनाब के सिर्फ आपकी तन्हाई आपको दुख ही नहीं देती, आपकी तन्हाई आपको मैं समझता हूँ कि पस्त ही नहीं करती, आपकी तन्हाई आपको मौत की तरफ नहीं लेके जाती, सम टाइम आपकी तन्हाई आपको ज़िंदगी भी बख्शती है। तन्हाई जिंदगी बख्शती है और तन्हाई कनेक्टिंग ब्रिज बन जाती है आपका खुदा के साथ। खुदा के साथ आपकी रूह उस वक्त पता है खुश हो जाती है जब आप तन्हाई में बैठकर खुदा से चंद लम्हे के लिए बातें करते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ फिर बातें तो करते हैं, फिर आगे से जवाब भी हमें मिलता है। तो वही बात है, समटाइम तन्हाई हमें बहुत हमारे जो फ्यूचर है ना उसको ब्राइट करने में मदद देती है। ऑगस्टिन, अब मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी, मैं हज़रत यूसुफ की मिसाल ऐड करना चाहूँगी कि उनकी लाइफ में हमें तन्हाई के दोनों एस्पेक्ट्स मिलते हैं, बुरे भी अच्छे भी। जब उन्हें वर्गलाया गया, उन्हें गुनाह करने की दावत दी गई, ठीक है, तो वो अपना पैरहन छोड़कर भाग गए वहाँ से, ठीक है। और दूसरा, वो काफ़ी देर अपनी फैमिली से दूर रहे, तन्हा रहे, लेकिन उन्होंने अपने वक्त को प्रोडक्टिव बनाया, उन्होंने खुदा के साथ वक्त गुजारा, तो वो सक्सेसफुल हुए। बहुत अच्छी बात है, सिखाते रहेंगे, सीखते भी रहेंगे। एरिक, आज आप क्या बना रहे हैं? आज मैं वहीं जाकर बताऊंगा, मैं बस आप सबको वहाँ लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि क्राफ्ट एक ऐसा कहने के एलिमेंट है जिससे जो कि हम अपने लेजर वर्क में कर सकते हैं और हम अपने लेजर टाइम को क्वालिटी टाइम में तब्दील कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू DIY। Hello everyone and welcome. We are here for our DIY segment with Eric and me, as you know us very well. हाँ, हमने मेन डेस्क पे काफ़ी ज़्यादा बातें की है तन्हाई के बारे में। अब हम चाहेंगे कि एरिक हमें तन्हाई से थोड़ा दूर होने के लिए कोई क्राफ्ट करना बताए। तो ब्रिटनी, जैसा कि आप जानती है कि लास्ट टाइम मैंने एक लैम्प बनाना सिखाया था अपने व्यूअर्स को और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तो क्योंकि आज आप हमारे सेगमेंट में मेरे साथ हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रिटनी को एक ब्रेसलेट बना के दूं जो कि साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही मुफीद और अच्छा, और वो अपने लेजर टाइम को क्वालिटी टाइम में तब्दील करें। तो लेट्स हेड टू आवर क्राफ्ट। तो इस क्राफ्ट के लिए, इस ब्रेसलेट के लिए हमें चाहिए 2 A4 साइज़ की शीट्स और उसी के साथ साथ अ पेयर ऑफ सीजर्स और रूलर। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज हम ओरिगेमी कर रहे हैं। ओरिगेमी मीन्स पेपर फोल्डिंग। हमें आज ग्लू की, गम स्टिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आज हम फोल्डिंग करके अपने इस ब्रेसलेट को बनाएंगे। सो लेट्स हेड टू आवर ब्रेसलेट। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको इस तरह के स्ट्राइप चाहिए, और इस स्ट्राइप का फोल्डिंग कुछ आप इस तरह करेंगे कि आप इस स्ट्राइप को पहले सेम साइज से फोल्ड करेंगे, और जब सेंटर में एक लाइन जो कि बन चुकी होगी, आप फिर दूसरी साइड्स को उसमें फोल्ड करेंगे, और बिल्कुल जोड़ के नहीं बल्कि थोड़ा सा उसे पीछे रखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जब आपने इसकी दूसरी साइड से फोल्ड करी तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, और इसी तरह के आपको 10 चाहिए होंगे। आप देख सकते हैं फोल्डिंग के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा। मेरे पास पिंक में और ब्लैक में मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे कि हमें इस ब्रेसलेट को बनाना किस तरह। तो इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए जब आप ये लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो 2 कलर यूज़ कर रहे हैं उनको लें, और जो इनके अंदर शेप बनी है फोल्डिंग के बाद आप उसमें इनकी साइड्स को पुट कर दें, और ये कुछ यूँ दिखेगा। इसके बाद आप एक और दूसरे कलर का लें, और फिर इसी मेथड से आप दूसरे वाले को पुट करें, कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक शेप बन रही है। अगेन आप इसका अपोजिट कलर यानी ब्लैक जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उसको लें, और उसको पिंक वाले में पुट करें। मेक श्योर कि आप बहुत जेंटल हाथों से काम करें, क्योंकि ये ओरिगेमी है, इसमें पेपर फोल्डिंग के काम है, इसमें आप पेस्टिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसी मेथड से जब आप फोल्ड करते जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनता जाएगा। आप यहाँ पिंक एक और पुट करेंगे, और फिर जब ये बन जाएगा तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, आप देख सकते हैं। और क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें दोनों कलर्स की 10 स्ट्राइप्स चाहिए, उनको फोल्ड करके फिर ये जब बनता जाएगा तो इस तरह का आ जाएगा। तो व्यूअर्स, जब ये इस तरह के कलर में और इस तरह के डिज़ाइन में ये ओरिगेमी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर आप जब इसको एक ब्रेसलेट की शक्ल देंगे, यानी इसे फोल्डिंग की तरफ लेके जाएंगे, तो ये खूबसूरत सा ब्रेसलेट बनेगा। सो कैन हैव योर हैंड? व्हाई नॉट? लेट मी मेजर कि आपके हैंड के लिए हमें इसको कितना फोल्ड करना है। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे फोल्ड करके इसे पेस्ट या स्टेपल कैसे करेंगे। बेसिकली हमें स्टेपल करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यूं ही इसको यहाँ से क्लोजिंग करेंगे, और फिर जिस तरह से नॉर्मली बैंगल्स पहनते हैं उसी तरह से इसको ब्रिटनी पहनेंगी। तो मैंने जब मेजरमेंट ले ली उसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ। पहले हम गाइस हम लोग पहले इसे यूं ही फोल्ड करके पुट करते, लेकिन अब इसके आखिरी मराहिल में आप इसके ये अंदर वाली फोल्डिंग को खोल देंगे।
और इसको यहाँ से पुट करेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको साइड्स को खोल के इसको पुट करना शुरू किया। इसी तरह आप इसकी साइड के पिंक वाले में इसको पुट करेंगे। जब आप इसको कर चुके होंगे तो इसके साइड्स को अब आपने यूँ लेना है, तो आप देख सकते होंगे कि मैंने किस तरह इस प्रोसेस को, सेम फोल्डिंग प्रोसेस को, और जिस तरह मैं पुट कर रहा था पूरे इस बैंगल को, इस ब्रेसलेट को रेडी कर लिया। तो ब्रिटनी आप इसे पहन के देखें, आपको ये कैसा लग रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और प्यारा सा लग रहा है। इट्स रियली गुड। सो व्यूअर्स इट्स अप टू यू कि आप इस बैंगल को, इस ब्रेसलेट का साइज़ अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप इसके लूप या इसके जो मैंने स्ट्रैप्स यूज़ की थी उसको कम कर सकते हैं। अगर आप 10 का बना रहे हैं तो अगर आपको छोटी कलाई के लिए चाहिए तो आप 9 या 8 का भी बना सकते हैं। अगर बड़ी के लिए तो आप और स्ट्रैप्स ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम क्राफ्ट करते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हम अपने लेजर टाइम को लिटरली क्वालिटी टाइम में चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा वक्त फिर ज़ाया नहीं जाता। सही। और एरिक, जाते जाते आपने कोई और ख़ास बात करनी हो? मैं यही बोलना चाहूँगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड कि लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो एंड नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। क्योंकि सवाल करना ज़रूरी है। जब आप सवाल करते हैं तो ही आपको जवाब देने वाला मिलता है। एंड व्यूवर्स, अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम आपकी मर्ज़ी का बनाना सिखाएं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपने मैसेजेस से हमें आगाह करिएगा ताकि हम जान सकें कि आप क्या सीखना चाहते हैं। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आया होगा। तो ब्रिटनी, इसी के साथ चलते हैं अपने मेन डेस्क की तरफ। वंडरफुल एरिक, इट वाज Thank अमेजिंग। you और very मैं much. इन्हें घर लेकर जा रही हूँ, जी, मुझे ज़रूर, बहुत ज़रूर। अच्छे लगे। वही बात है जनाब के बस खुश रहें, तन्हाई को महसूस तन्हाई में ही पड़े ना रहें बल्कि तन्हाई से बाहर निकल आएं। यूथ है, मैं समझता हूँ यूथ अगर तन्हाई में चली जाए और यूथ अगर तन्हाई में बैठ जाए तो फिर जिस दिन ऑगस्टिन आपने अपनी ही कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना, मुझे लगता है कि उस दिन आप दुनिया बदल सकते हैं। नो डाउट। अब ये सच बात है। तन्हाई में काफ़ी और भी चीज़ें मैंने पढ़ा है कि लोग तन्हाई में लिटरली जाते हैं, खुद अपने आप को अकेला करते हैं, आइसोलेट करते हैं। वो नॉर्मली गैदरिंग नहीं पसंद करते कुछ लोग, बट जब वो अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू करते हैं सो दे हैव द बेस्ट टाइम विद देम। हम हमेशा कहते हैं कि जो यूथ होती है ना वो किसी भी कौम की बैकबोन होती है। आपकी बैकबोन स्ट्रांग होनी चाहिए। बैकबोन अगर आपकी कमज़ोर हो गई या मैं समझता हूँ ख़राब हो गई तो फिर सब कुछ खराब, पूरा स्ट्रक्चर ही खराब। यूथ बैठ गई तो मैं समझता हूँ सब कुछ बैठ जाएगा। यूथ को बैठना नहीं चाहिए। तन्हाई हो, कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी में कितनी ही होपलेस क्यों ना हो, आपकी ज़िंदगी कितनी ही मायूसी का शिकार क्यों ना हो, आगे बढ़े। एक हस्ती है जो हमेशा कहती है और कहती रहेगी, जनाब मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट। हमेशा जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि हालात बदल जाएंगे, दुख आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, आपके अपने आपका साथ छोड़ेंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ऑगस्टिन, मैं बीइंग अ यूथ में ऐड करना चाहूँगा कि हम फिक्रों का हम शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल फिक्रें। और कलाम मुकद्दस भी ऑगस्टिन हमें सिखाता है। पतरस का पहला खत अगर हम पढ़ के देख लें, उसके 5वें बाब की 7वें आयत में लिखा है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी फिक्र है। जब वो हस्ती, वो खुदा हमारी फिक्र करता है तो हमें अपनी फिक्रों की कोई कहते हैं ना फिक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल। सो जनाब, इसी अच्छे मैसेज के साथ इस शो को हम क्लोज करते हैं कि अपनी सारी फिक्रें ना उस ज़ात पर डाल दे जो आपसे बहुत बालातर है, जो बहुत बड़ी है, जो आपकी बहुत केयर करती है, जो आपको आपसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। छोड़ती। बिल्कुल वही बात है, शुरू से हम करते आ रहे हैं। तन्हाई सिर्फ आपको गिराती नहीं, तन्हाई वही बात है ज़िंदगी बख्शती है। ज़िंदगी के मैसेज के साथ आपसे मिलेंगे आपके अगले शो में जिसका नाम है पूरे दिल से।